फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मंजू। वेलकम अगेन। आज हम लोग स्कोलियोसिस के बारे में बात करेंगे और उसकी एक्सरसाइजेस बताएंगे। स्कोलियोसिस में क्या होता है, जो हमारी स्पाइन होती है उसमें कर्व हो जाता है, कर्व बन जाता है। नॉर्मली क्या होता है, जो हमारी स्पाइन होती है अगर आप उसे देखें पीछे से या आगे से पीछे की तरफ तो वो स्ट्रेट लाइन में नज़र आती है। लेकिन स्कोलियोसिस में क्या होता है, वो कर्व्ड हो जाती है। वो सी शेप भी होता है, एस शेप होता है, उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मेनली स्कोलियोसिस को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। वन इज़ फंक्शनल स्कोलियोसिस एंड सेकेंड इज़ स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस। जो स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस होता है वो उसके कोजेज़ बहुत अननोन होते हैं। उसमें क्या होता है, हमारे स्ट्रक्चर में डिफॉर्मिटी की वजह से स्कोलियोसिस बनता है। जैसे कि हमारी वर्टिब्रा में कोई माल फॉर्मेशन हो गया, वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई, या रिब्स फ्यूज्ड हो गई, या फिर कोई पर्टिकुलर मसल्स है जो है ही नहीं, एक साइड है एक साइड नहीं है। जो फंक्शनल प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से जो स्कोलियोसिस होता है उसे हम फंक्शनल स्कोलियोसिस कहते हैं। वो बेसिकली क्या होता है, वो धीरे धीरे टाइम के साथ बनना शुरू होता है, फॉर्म होने लगता है। जैसे कि आपके पोस्चर की वजह से आपको पेन है, क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल है, शाटिका में क्या होता है, हमारे पैर में पेन होता है, हिप्स में पेन होता है, तो उसकी वजह से इंसान अपने हिप को रोटेट कर लेता है, मतलब ऐसे एक तरफ से उठा लेता है। जो पेन की वजह से पेशेंट्स अपने हिप्स को ऊपर उठा के रखते हैं, या फिर रिफ्लेक्स एक्शन में हमारी मसल्स में स्पाज्म हो जाता है, उसकी वजह से धीरे धीरे क्या होता है, हमारे स्पाइन में कर्व आने लग जाता है। एक साइड की मसल्स स्पाज्म हो जाती है, टाइट हो जाती है, दूसरी साइड की मसल्स एलोंगेट हो जाती है या वीक हो जाती है। तो इस वजह से स्कोलियोसिस होता है। और कई बार कोई इंजरी हुई होती है या फिर चोट लगी होती है, इन वजहों से भी स्कोलियोसिस हो जाता है। तो अब आते हैं हमारे साइंस और सिम्टम्स पे। सबसे पहला सिम्टम्स होता है, हमारी बैक हमें टेढ़ी नज़र आने लगती है, उसमें हमें कर्व नज़र आने लगता है। एक कंधा नीचे की साइड, एक कंधा ऊपर की साइड होता है। तो जैसे हम कपड़े पहनते हैं वो ऐसा लगता है जैसे एक कंधे पे सेट नहीं हो रहे हैं, हैंग हो रहे हैं। जो हमारा पेल्विस होता है, यानी कि हमारे हिप्स होता है, ये ऊपर नीचे हो जाते हैं। और कई बार तो जो सीवियर केसेस होते हैं स्कोलियोसिस में, उसमें क्या होता है, पेशेंट को ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है, हमारे यहाँ पे प्रेशर फॉर्म होता है और उसको सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। और विद टाइम धीरे धीरे स्पाज्म की वजह से, या फिर जो इम्बैलेंस हो गया हमारी मसल्स में, उनकी वजह से वहाँ पे पेन होना शुरू हो जाता है। हाँ, लिगामेंट्स, मसल्स वगैरह में पेन होना शुरू हो जाता है। और इसको डायग्नोस करने का एक और तरीका होता है, एक टेस्ट होता है आडाम्स साइन जिसे हम बोलते हैं। उसमें हम पेशेंट को आगे की तरफ झुकने के लिए बोलते हैं। जब पेशेंट आगे की तरफ झुकता है तो उसका एक साइड ऊपर की तरफ नज़र आता है, मतलब उसका एक कंधा ऊपर नज़र आएगा और एक कंधा नीचे नज़र आएगा। तो अब आ जाते हैं हमारे ट्रीटमेंट पार्ट पे। हमारी जैसे छोटी उम्र के बच्चे होते हैं जिनको कि छोटी उम्र में ही स्कोलियोसिस बनना शुरू हो जाता है, जिनकी ग्रोइंग स्टेज है, जिनकी बॉडी अभी और डेवलप होनी है, उसमें हम ब्रेस वगैरह यूज़ करते हैं ताकि हम अवॉइड कर सके वो कर्वेचर और ज़्यादा डिफॉर्म ना हो, या उसकी स्पाइन और ज़्यादा कर्व ना हो, जितनी है वहीं पे रुक जाए। एक्सरसाइज का मेन रोल हमारा होता है, जो हमारी स्पाइन रोटेट हो गई है उसको दोबारा डी रोटेट करना, जो हमारी स्पाइन टेढ़ी हो गई है उसको सीधा करना, जो हमारी मसल्स वीक हो गई हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग करना, जो टाइट हो गई हैं उन्हें स्ट्रेच करना। और हमारे सक्सेसफुल ट्रीटमेंट की क्या है, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट की एक ही है कि हमें कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करनी है, डेडिकेटेडली विद डिसिप्लिन हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी सुबह से लेकर शाम तक। और मेनली अपने पोस्चर पे ध्यान देना है। हमें पेशेंट को समझाना है कि उसका पोस्चर डिफॉर्म्ड है, दिखाना है, और उसे ध्यान रखना पड़ेगा कि मैक्सिमम टाइम वो कोशिश करे अपने पोस्चर को ठीक रखने की। मिरर के सामने खड़े होके और अपने कंधों को कोशिश करे जितना वो बैलेंस कर सकता है, अपने हिप को बैलेंस करे। तो ये सारी चीज़ें एक साथ, अपने पोस्चर को ठीक रखना और एक्सरसाइज करना, इन सबको मिला के हम स्कोलियोसिस को ठीक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज से। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी, आपको इस तरीके से हाथ करना है और ऐसे पीछे की साइड लेके जाना है, ऐसे आगे लाना है, पीछे लेके जाना है। ये वाली मूवमेंट आपको करनी है 10 टाइम्स, 10 to 15 टाइम्स। सेम इसी पोजीशन में आपको रोटेशन करनी है।
इस तरीके से 1 2 3, ये भी आपको 10 to 15 टाइम्स करनी है। और आपकी थर्ड एक्सरसाइज है, आपको सीधा बैठना है, अपने कंधों को इस तरीके से उठाना है, कंधे पे 90 डिग्री आपका एंगल होना चाहिए, हाथ इस तरीके से, और ये वाली ऐसे अपने एल्बो को पीछे की तरफ लेके जाना है। ये है आपकी तीसरी एक्सरसाइज। ये आप मूवमेंट देख पा रहे होंगे। फोर्थ है आपकी, आपको इस तरीके से हाथ जोड़ने हैं और ये पीछे की तरफ ऐसे जाना है, ऐसे हाथ जोड़ने हैं और ऐसे पीछे की तरफ जाना है। इसको भी आप 10 to 15 टाइम्स करेंगे इसी तरीके से। फिर आता है हमारा साइड बेंड। साइड बेंड हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से एक हाथ को ऐसे करेंगे, दूसरे हाथ को ऐसे सिर के ऊपर लेके जाएंगे और ऐसे अपनी स्पाइन को रोटेट करेंगे इस तरीके से। ये हाथ इधर जाएगा, यह हाथ इधर जाएगा। सेम दूसरी तरफ इसी तरीके से ऐसे करेंगे। ये होता है हमारा साइड स्ट्रेच। स्कोलियोसिस में क्या होता है, आपके हिप का बैलेंस ख़राब हो जाता है, एक हिप डाउनवर्ड हो जाता है और दूसरा हिप अपवर्ड हो जाता है। तो जो आपका डाउनवर्ड हिप है, मान लो ये वाला है, तो इसके नीचे, इस पैर के नीचे आप कुछ रखेंगे, कोई छोटी सी चीज़, इतनी मोटी किताब जितनी जो मोटी होती है, ऐसा कुछ भी आपके पास होता है, उसको पैर के नीचे रखेंगे ताकि आपका हिप बैलेंस में आ जाए। उसके बाद जिस साइड आपने, जिस पैर के नीचे आपने कुछ रखा है, उस पैर के साइड वाले हाथ को आप ऐसे ऊपर की साइड लेके आएंगे। उसका जो अपोजिट हैंड होगा वो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, आप पहले ऐसे झुकेंगे, उसके बाद इस हाथ से आप रोटेट होंगे। आपको स्पाइन को रोटेट करना है, सिर्फ ऐसे नहीं करना है, इसके बाद आपको रोटेट करना है इस तरीके से और दोबारा ठीक कर लेना है। फिर वैसे ही इस हाथ को ऊपर उठाएंगे, पहले झुकेंगे और इस साइड से ऐसे रोटेट करेंगे। ये वाली एक्सरसाइज है, बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। इसमें आपकी स्पाइन की रोटेशन भी होती है और साइड की स्ट्रेचिंग भी होती है। पहले हम स्ट्रेच करेंगे, फिर हम रोटेट करेंगे। ओके, फिर आती है हमारी साइड बेंडिंग। साइड बेंडिंग हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से टेढ़ा लेट जाएंगे और ये वाली पोजीशन होगी हमारी, ये एल्बो सपोर्टेड होगी हमारे इस पे प्लिंथ पे, या फिर हमारा जो मैट है इस पे हमारे एल्बो सपोर्टेड हो इस तरीके से। और हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे ऐसे इस वाली पोजीशन में आने की, ताकि हमारे यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आएगा। ठीक है, ये वाला स्ट्रेच। एंड फिर ये अगर आपका कर्वेचर ज़्यादा है या टाइटनेस ज़्यादा है, तो हो सकता है आप ये वाली पोजीशन ना कर पाएँ, तो आप इसको मेंटेन करेंगे 5 सेकंड के लिए और रिलैक्स करेंगे। फिर दोबारा ऐसे करेंगे और होल्ड करेंगे। ये करेंगे आप 10 to 15 टाइम। नेक्स्ट है हमारी कैट एंड कैमल एक्सरसाइज। कैट एंड कैमल एक्सरसाइज में आप इस तरीके से कमर को नीचे झुकाएंगे, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं करेंगे, वैसे ही ऊपर लेके जाएंगे, जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएंगे। ऐसे ही आपको नीचे और ऊपर स्ट्रेच करना है अपनी कमर को। इसे आप कर सकते हैं 10 to 15 टाइम्स और अपने स्ट्रेच को मेंटेन करना है आपको एटलीस्ट 5 to 6 सेकेंड्स। और इसी एक्सरसाइज में एक और मॉडिफिकेशन है, इसमें आपको अपनी कमर को साइड में मोड़ना है। जैसे डॉगी अपनी पूंछ हिलाता है ना, इसी तरीके से आपको अपनी कमर को मोड़ना है। जिस तरफ आपकी कमर जाएगी उसी साइड आपका मुंह जाएगा, ऐसे और ऐसे। इसे भी आप 10 to 15 टाइम्स कर सकते हैं। अब आती है लास्ट एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज में हम बेबी पोजीशन में बैठेंगे, अपने घुटनों को मोड़ के आगे की साइड और अपनी गर्दन को मोड़ते हुए, कमर को मोड़ते हुए आगे की साइड झुकेंगे। अपनी कमर को स्ट्रेच करेंगे जितना स्ट्रेच हो सकता है। मैं आपको करके दिखाती हूँ इस तरीके से। जितना आप अपनी कमर को स्ट्रेच कर सकते हैं, जितना बेंड कर सकते हैं उतना बेंड करेंगे। कोशिश करें इस पोजीशन को भी आप होल्ड करने की 5 to 6 सेकेंड्स के लिए।
इसी एक्सरसाइज को अब आप दूसरी तरीके से करेंगे, साइड की तरफ अपने कमर को बेंड करने के लिए। अभी जिस तरीके से आप सामने की तरफ जा रहे थे, आपको साइड की तरफ जाना है, मतलब कि एक घुटने की साइड, पहले एक साइड बेंड करेंगे यूं, और फिर दूसरी साइड। सेम आपको अपनी कमर पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्ट्रेच लाना है। जितना आप आगे जा सकते हैं आगे जाएं, वैसे ही दूसरी साइड जितना आगे जा सकते हैं उतना आगे जाएं। दोनों साइड आपको 10 टाइम्स करना है, फोल्ड करना है 5 to 6 सेकेंड्स। तो ये थी हमारी स्कोलियोसिस की एक्सरसाइजेस। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।